क्या आपने कभी सुना है कि मक्का की दिशा किसी के कदमों के लिए बदल गई हो? उन्होंने कहा कि पैर इस दिशा में मत फैलाओ, वहां खुदा है। उन्होंने उत्तर दिया, ऐसी दिशा दिखाओ जहां खुदा न हो। और कहते हैं जमीन घूम गई, पर क्या सच में जमीन घूमी थी? यह थी एक सोच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई जिसे इतिहास ने छुपा दिया है। 1469 में ननकाना साहिब अब पाकिस्तान में है। वो जन्मे थे एक व्यापार परिवार में। बचपन से ही जिज्ञासु, मौन और अलग सोच वाले थे। उनकी शिक्षा मुस्लिम और हिंदू दोनों परंपराओं से हुई। यही से शुरू हुआ एकता का बीज, जिसे उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। गुरु नानक जी साधारण कपड़े पहनते थे, न हिंदू जैसे न मुस्लिम जैसे। उनका उद्देश्य था विभाजन से ऊपर उठकर जीना। वे किसान भी थे, लेकिन विचारक भी थे। उन्होंने अक्सर नदी किनारे ध्यान में बैठा और वहीं से एक दिन वे 3 दिन लापता रहे। नदी में स्नान करते करते गायब हो गए। सबने सोचा डूब गए, पर तीसरे दिन बाद वो वापस लौटे। ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ एक ईश्वर। यही से शुरू हुआ उनका सफर, एक नया विचार। गुरु नानक ने कई देशों की यात्रा की। इन्हें उदासियां कहा जाता है। मक्का यात्रा के समय वे सूफी वेश में थे, साथ में भाई मर्दाना। मक्का में विश्राम करते समय पैर किबला की दिशा में थे। किसी ने टोका, ऐसे कैसे हो सकता है? नानक बोले, जहां खुदा न हो उधर कर दो मेरे पैर। कहते हैं जमीन घूम गई। सबने देखा, सब चौंक गए। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? इतिहासकारों के अनुसार यह एक प्रतीकात्मक कथा थी। नानक ने देखा ईश्वर किसी एक दिशा में, धर्म में सीमित नहीं। विचार बदला, चमत्कार नहीं हुआ। बगदाद में एक मुस्लिम पीर ने चमत्कार दिखाने को कहा। गुरु नानक ने सिर झुकाया और पानी पश्चिम दिशा में बहाया। लोग बोले ये गलत दिशा है। नानक बोले पानी तो दिल की ओर बहता है। यह संदेश था, भावना में शक्ति है, दिशा में नहीं। बगदाद के काजी ने उन्हें कैद करवा दिया, लेकिन गुरु नानक ने ऐसे ही उत्तर दिए कि सभी मौन हो गए। उन्होंने कहा, तुम ईश्वर को बहस में मत बांधो। वहां के सूफी संतों ने उन्हें सजदा किया और कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उनके जीवन में कई चमत्कारी बातें हुई, लेकिन गुरु नानक ने कभी स्वयं को चमत्कारी नहीं कहा। उनका संदेश था, सोच बदलो, खुदा खुद दिखेगा। उन्होंने कभी भी चमत्कार से भीड़ नहीं जुटाई, बल्कि प्रश्न उठाए और उत्तर दिए। क्यों मंदिर, भोग और मस्जिद में परहेज? क्यों जाति से इंसान की पहचान? क्यों पूजा करते हैं पर इंसानियत भूल जाते हैं? गुरु नानक का हर सवाल समाज को आईना दिखाने वाला था, और शायद इसी वजह से वो सबसे अलग थे। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर खाते हैं। उन्होंने कहा, सेवा ही सच्ची पूजा है। काम, सेवा और नाम, यही था उनका मूल मंत्र। यह सोच थी जो धर्म से भी बड़ी थी। मक्का की घटना का जिक्र कई पुरानों जनश्रुतियों में, सिख ग्रंथों में है, पर कोई प्रामाणिक अरब दस्तावेज नहीं मिला। मगर विचार आज भी जीवित है कि ईश्वर कोई दिशा नहीं होती। यह बात हर धर्म से ऊपर जाती है। गुरु नानक ने 9 साल तक देश विदेश की यात्रा की। वे तिब्बत, अरब, अफगानिस्तान, मक्का, मदीना, बगदाद तक गए। वे धर्म प्रचारक नहीं थे, वो विचार फैलाने निकले थे। हर जगह उन्होंने नाम और सेवा की बात की। हर जगह कहा, ईश्वर एक है। उन्होंने कभी अपना धर्म घोषित नहीं किया, और एक और गायत्री मंत्र, दूसरी ओर कलमा, दोनों का ज्ञान था। कभी हिंदू साधु से चर्चा की तो कभी मुसलमान पीर से। वह धर्म को जोड़ने वाले थे, बांटने वाले नहीं। इसलिए उन्हें सबने माना। गुरु नानक का संदेश था, ईश्वर हर दिल में है। वहां से सूफी संतों की उनकी बात समझ आई। कहा जाता है, उन्होंने सत्ता को नहीं सच्चाई को झुकाया, इसलिए मक्का जैसे कट्टर जगह भी उनका सम्मान हुआ, क्योंकि वो डर नहीं, प्यार फैलाते थे। अब जब धर्म के नाम पर हिंसा होती है, गुरु नानक का एक वाक्य सब शांत कर सकता है, जिसमें प्राणी का भला नहीं, वो धर्म नहीं। उन्होंने प्रेम, शांति और सेवा को धर्म मूल बताया। आज उनकी बातें और भी जरूरी है। सिख पंथ की शुरुआत तो उनके विचारों से हुई, लेकिन उन्हें सिर्फ सिख गुरु
गुरु कहना सीमा में बनना होगा। उनके अनुयायी हर धर्म हर क्षेत्र में है, क्योंकि उनका संदेश मानवता का था, न कि धर्म को, इसलिए वो आज भी जिंदा है। कहते हैं जब वो अंतिम समय में थे तो हिंदू बोले दाह संस्कार करेंगे, मुस्लिम बोले कब्र देंगे। जब चादर हटाई गई वह वहां सिर्फ फूल थे। सबने अपने अपने तरीके से अंतिम श्रद्धांजलि दी। ना कोई हिंदू ना मुसलमान, जिनके मन में प्यार है वही खुदा के करीब है। काम करो, नाम जपो और सेवा करो। इन्हीं पंक्तियों में एक नई दुनिया की कल्पना जो उन्होंने हमें विरासत में दी। अगर आप भी मानते हैं गुरु नानक सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक सोच का आंदोलन थे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं वो इतिहास जो आज जरूरी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।